अब इसके बाद जो ना गाइस तीसरा गैजेट आता है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट गैजेट है। मतलब उसके बिना तो भैया आपका ई कॉमर्स बिजनेस होगा ही नहीं, और अगर आप उसके बिना ई कॉमर्स बिजनेस करोगे तो 101% आपका लॉस होने वाला है। अब वो कौन सा गैजेट है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए फ्रेश व्लॉग में। भैया आज का व्लॉग ना बहुत ही स्पेशल होने वाला है उन लोगों के लिए जो ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे। तो भैया आज हम इस व्लॉग में डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप न्यू ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आपको ई कॉमर्स बिजनेस मोबाइल फोन से स्टार्ट करना चाहिए या फिर लैपटॉप पीसी से, कौन सा आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो उसके बारे में बात करेंगे, साथ में आपको कौन सा डिवाइस लेना चाहिए, मतलब जैसे लैपटॉप लेना चाहिए तो लैपटॉप के क्या कॉन्फ़िगरेशन होने चाहिए जिससे ना आगे आने वाले 5 सालों तक आप ई कॉमर्स बिजनेस स्मूथली रन कर पाओ, ताकि आपको कोई भी डिवाइस है ना अपग्रेड करने की जरूरत नहीं। साथ में और कौन कौन से डिवाइस है ना जो आपको लेना मैंडेटरी होने वाला है, मतलब जिससे आपका बिजनेस स्मूथली रन हो पाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले। तो भैया इस वीडियो को ना पूरा देखना, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले हम देखने वाले हमारा आज का ऑर्डर का काउंट कितना है। तो चलो पैनल पे चल के एक बार चेकआउट कर लेते हैं। चलो गाइज, हम आ गए हमारे ऑर्डर वाले सेक्शन में। तो यहाँ पे आप देखोगे तो होल्ड में 0 है और सुबह से हमारे 45 नए ऑर्डर्स आ चुके हैं। और जो हमारा आज का डिस्पैचिंग वाला काउंट है वो है 171 ऑर्डर्स हमारे आज का डिस्पैचिंग वाला काउंट। लेकिन ना ये 171 ऑर्डर्स जो है ना, ये भैया आज हमारे डिस्पैच होने वाले नहीं है। यही है मजेदार बात, क्योंकि आज है गुड़ी पड़वा, तो आज ना हॉलीडे है, कोई भी लॉजिस्टिक वाले पिकअप के लिए आने वाले नहीं। इसके लिए हम भी इन पार्सल को पैक नहीं करेंगे। ऐसे ही ये पार्सल जो है ना 171 पार्सल, ये हम कल के दिन में शेड्यूल करने वाले। तो कल के दिन, कल वाले ब्लॉग में आपको पता चलेगा भैया टोटल ऑर्डर कितने डिस्पैच होने वाले। इसलिए आज अपन सीधा ना बात करने वाले हमारे आज के मेन टॉपिक के ऊपर। देखो गाइस, जब भी कोई नया सेलर ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करता है तो सबसे पहला जो सवाल आता है ना कि भैया ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें मोबाइल चाहिए या पीसी या लैपटॉप चाहिए। क्या हम मोबाइल से ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं या फिर हमें नया लैपटॉप लेना पड़ेगा या नया पीसी बनवाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? तो इसका आंसर मैं आपको देता हूं। आप दोनों तरह से ई कॉमर्स बिजनेस कर सकते हो। अगर आपको पीसी नहीं बनवाना है, अगर आपके पास बजट नहीं है, तो आप मोबाइल के साथ भी ई कॉमर्स बिजनेस सक्सेसफुली रन कर सकते हो, कोई दिक्कत आने वाली नहीं। हाँ, लेकिन वो बात अलग है कि मोबाइल के साथ अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस करते हो तो उसके कुछ ना साइड इफेक्ट होते हैं, तो वो मैं आपको ना एक एक करके डिस्कस करने वाला हूं। देखो, अगर आपको कोई भी बिजनेस करना है ना, तो आपको ना अच्छे गैजेट्स की जरूरत पड़ती है। आप भले ही ना मोबाइल के साथ करते हो, लेकिन जिस तरह से आपको बिजनेस एक्सपांड करना चाहिए, जो स्पीड से आपको करना चाहिए ना, वो स्पीड से आप मोबाइल के साथ ई कॉमर्स बिजनेस नहीं कर सकते। ये डार्क साइड है। देखो, अगर आपको 100 किलोमीटर जाना है तो भैया आप साइकिल से भी तो जा सकते हो, लेकिन हम साइकिल से जाते हैं क्या? नहीं, हम बाइक लेके आराम से जाएंगे। तो क्या होगा? हमारा टाइम कंज्यूमिंग होगा, वो बचेगा। साइकिल से टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा होगा, बाइक से टाइम बचेगा। ऊपर से भैया जो थकान रहेगी पैडल मारना, उतना टाइम आपको पूरी थकान, पूरी बॉडी एग्जॉस्ट हो जाएगी। तो ये सब चीजें रहते हैं ना, अगर आप मोबाइल से करते हो ना, तो उसमें आपको क्या क्या इशू होता है ना, वो मैं बता दूं। सबसे पहले आपका आंख दुखने लगती है बार बार। आप छोटी छोटी चीजें रहते हैं, छोटे छोटे वर्ड्स रहते हैं, तो उसे आप बार बार देखोगे तो आपको आंखों की परेशानी हो सकती है। दूसरी बात जो आती है, जब आप ना ऑर्डर डिस्पैच करोगे तो आप प्रिंटर अगर आपके पास रहेगा तो भी आप उसके ऊपर प्रिंट दे नहीं सकते, अगर बारकोड, क्योंकि वायर लगाना पड़ता है, मोबाइल के साथ पॉसिबल नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको बाहर जेरोक्स वाले के पास जाके उसके पीडीएफ करवानी पड़ेगी और फिर वहां से आपको प्रिंट आउट लेनी पड़ेगी। दूसरा, अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आपको ना किसी प्रोडक्ट की लिस्टिंग करनी है, तो अगर आप मोबाइल से लिस्टिंग करते हो ना, तो बहुत सारी ऐसी गलतियां होती है ना जब आप नोटिस करते भी नहीं, क्योंकि मोबाइल में अपने को पता भी नहीं चलता। टाइपिंग मिस्टेक होती है, एसईओ मिस्टेक होती है, कुछ ना कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, जिसके कारण प्रोडक्ट अच्छा होते हुए भी आपका प्रोडक्ट रैंक करता नहीं, स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से। तो ये एक होता है, तो आपको ना वहां पे ध्यान देना पड़ता है और 2-3 बार ना रीचेक करने के बाद उसका क्वालिटी चेक करना पड़ता है। तो ये सब चीजें होती है, क्योंकि भैया इतना सा डिस्प्ले, उसमें आपको सब छोटी छोटी चीजों में सब दिखेगा, तो कभी कभी प्राइसिंग में भी मिस्टेक होती है। आपने गलती से 1-2 डिजिट्स ऊपर नीचे भी हो गए या वेट में हो गए, जैसे वहां पे आपको 250 ग्राम्स डालना है, डबल 0 हो गया या खाली 250 डाल दिया, तो वो भी मिस्टेक हो सकती है। तो ये सब चीजें होती है। तो इसमें आपका टाइम तो बहुत कंज्यूम होता है, ऊपर से थोड़ा हेडेक भी होता है कि डेली आप इन मोबाइल के ऊपर ई कॉमर्स के टास्क करते हो ना, क्योंकि ये सब चीजें अर्ली स्टेज में मैंने करी हुई है, तो मेरे को पता है अच्छे से। तो मैं आपको ना रिकमेंडेड करूंगा कि अगर आपका बजट रहेगा ना 25,000 का एटलीस्ट, तो 25 से लेके 30,000 के बीच में एक आपको डिसेंट अच्छा लैपटॉप आएगा। अभी मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन बताने वाला हूं कि अगर आपको लैपटॉप के साथ करना है, पीसी के साथ करना है, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या चाहिए, उसका प्रोसेसर कौन सा चाहिए, उसके हार्ड डिस्क क्या चाहिए, क्योंकि ना
उससे क्या होगा ना, ई कॉमर्स बिजनेस अपने को खाली 1 साल नहीं करना, आगे के 5 साल, और हम हर साल जो है ना हम डिवाइस अपग्रेड नहीं करेंगे। इसके लिए ना हमें जो लेना है ना वो एटलीस्ट 5 साल तो आराम से स्मूथ चले। कहीं पे भी आपको इमेज एडिटिंग करना है या कोई ग्राफिक डिजाइनिंग करना है, मतलब जैसे इमेज के जो प्रोडक्ट्स रहते हैं ना, जो आपके स्टाइल वाइल प्रोडक्ट्स रहते हैं, उससे अगर आपको ग्राफिक डिजाइन करना है तो उसमें आपको कोई लैकिंग इशू ना आए। क्योंकि है ना कंप्यूटर के ऊपर अगर अपन ई कॉमर्स बिजनेस करते हैं ना तो वो ना लगभग ना 15-15 18-18 घंटा कंप्यूटर चलता है, जिसके कारण अगर वो हीट होता है तो लैक होता है। तो अगर ना आप अच्छा कंप्यूटर लोगे, अच्छा प्रोसेसर लोगे ना, तो लैकिंग का इशू आपको आएगा। अब यहाँ पे देखो गाइस, ये जो मेरा पीसी देख रहे हो ना, ये लगभग ना पूरे दिन में 18 से 20 घंटा चलता है। जो सुबह 10 बजे चालू होता है ना, वो रात को 5 बजे तक भैया चलता ही रहता है। तो भैया इतना पावरफुल बना लिया, लगभग 80,000 रुपये हमने इस पीसी के ऊपर खर्च किए। तो इसमें कूलर विलर थोड़े भारी हाई क्वालिटी के यूज किए प्रोडक्ट, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन अगर आपको ना ई कॉमर्स करना है तो ये देखो लैपटॉप आप ले सकते हो, जो मैं आपको रिकमेंडेड कर रहा हूँ ना। तो आप ना कोई भी लैपटॉप ले लो, चाहे एसर का लो, एचपी का लो, लेकिन उसका जो प्रोसेसर होना चाहिए ना, मिनिमम i3 होना ही चाहिए। तो i3 प्रोसेसर के साथ लेना, 8 GB मिनिमम रैम होनी चाहिए, और एसएसडी की बात करूँ तो 512 की एसएसडी होनी चाहिए। तो अपने इस वीडियो में ना मैं 2-3 लैपटॉप चाहिए तो 1-2 लैपटॉप टैग कर दूंगा, आप एक बार चेकआउट कर लेना। अगर आपको समझ में आए तो आप यहाँ से भी बाय कर सकते हो। क्योंकि क्या होता है ना, हम ना इन्वेस्ट वन टाइम ही करते हैं। अगर आपका i3 नहीं रहेगा, उससे भी डंप रहेगा या पुराना जनरेशन का रहेगा ना, तो भैया ना वो लैग करने लगेगा। तो उसमें बहुत सारी दिक्कत आती है। प्रिंटर को ड्राइवर्स को लेके भी कोई कोई लैपटॉप में दिक्कत आती है। मतलब जो अपने नए नए प्रिंटर लोगे ना, तो उसमें ड्राइवर्स भी भाई चलते नहीं है, तो प्रिंट भी नहीं होते। ऐसा मेरे साथ हुआ है। मेरे पास एक एचपी का कॉम्पैक्ट करके था, एकदम बेसिक था, सेलेरियो का प्रोसेसर था, सेलेरियो का ही था। तो उसके ऊपर भैया उसमें ना प्रिंटर ही कनेक्ट नहीं होता था। ड्राइवर डालने के बाद ना ड्राइवर इंस्टॉल ही नहीं हो पा रहे थे, मतलब प्रिंट ही नहीं जा रही थी। लेकिन वहीं पे ना मेरे पास 12 साल पुराना मेरा लेनोवो का i3 था, लेकिन i3 में ना मक्खन की तरह मतलब प्रिंट जा रही थी, मतलब प्रिंट है ना आराम से आ रही थी, ड्राइवर व्यूअर सबको सपोर्ट कर रहा था। इसके लिए मैंने आपको रिकमेंडेड किया i3 ले लो, i5 ले लो, तो ये बेस्ट है। ये तो बात होगी लैपटॉप और मोबाइल की। तो मोबाइल तो आप ले सकते हो भैया, कोई भी स्मार्टफोन रहेगा तो उससे भी आप काम चला सकते हो। लेकिन अगर उसके बाद अगर बात करूँ तो प्रिंटर की भी यहाँ पे जरूरत पड़ती है, जो आपको डेली टास्क निकालने के लिए लगता ही लगता है। तो आपको प्रिंटर कौन सा लेना चाहिए वो भी बता दूंगा। और अगर आपके पास अगर सच में पैसे ही नहीं है ना इन्वेस्ट करने के लिए, तो विदाउट प्रिंटर भी आप कैसे काम करोगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन सा प्रिंटर आपको चाहिए। तो देखो गाइज, अगर बात करूँ ना, तो सबसे पहले आपको जो प्रिंटर लगेगा ना, तो वो लगेगा आपको टीएससी का। टीएससी लो या टीवीएस लो, बहुत सारे कंपनियां आते हैं। मैं अपने वीडियो में जो बेस्ट रहेगी वो टैग कर दूंगा। इसमें से ना आपकी शिपिंग लेबल जो है ना वो प्रिंट होते हैं। अभी हम लोग तो 3 प्रिंटर यूज करते हैं, वैसे तो आपको 2 प्रिंटर की जरूरत होती है। एक तो ये लगता है बारकोड प्रिंटर, दूसरा लगता है इप्सन का A4 साइज का, जिसमें आप मैनिफेस्ट प्रिंट करते हो, तो ये लगता है। लेकिन अगर आपका बजट कम रहेगा तो मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा आप ये वाला प्रिंटर ले लेना। क्योंकि भैया अगर आप शिपिंग लेबल का प्रिंटर यूज करोगे ना, मतलब जो बारकोड निकलते हैं ना वो वाला यूज करोगे, तो उसमें ना आपके पार्सल के साथ स्कैम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। उसी को अगर अपन कंपेयर करेंगे A4 साइज वाले प्रिंटर में ना, जिसमें से भैया पर्ची निकलते अपन काट के पीओडी में डालते, तो उसमें ना स्कैम बहुत सारे होते हैं। ये लॉजिस्टिक वाले क्या करते हैं, यूजुअली उसमें से ना चिट्ठी निकाल लेते हैं, और भैया वो चिट्ठी है ना दूसरे किसी पार्सल में डाल के वही पार्सल आपको आरटीओ कर देते हैं, जिसमें आपका सामान तो नहीं होता है, कोई भी घर का पुराना पोछा बिछा रहता है। लेकिन ना वही बात करूँ बारकोड की ना, तो बारकोड में ना स्कैम बहुत कम होते हैं, क्योंकि उसे निकालना ना बहुत मुश्किल होता है। कभी कभी एक बारकोड निकल जाता है, लेकिन हर बारकोड अगर निकालने के लिए बैठा ना, तो उसमें से बहुत सारे बारकोड फट जाते हैं, जिसके कारण ना ज्यादातर लोग है ना बारकोड के साथ स्कैम नहीं। भैया अगर आप ये सोचोगे कि भैया हमारा अभी बजट है ही नहीं, हम कहां से लेंगे 12 से 14 हजार का नया प्रिंटर, तो उसके लिए आपको एक ही सोल्यूशन है मैं जो आपको यहाँ पे देना चाहता हूँ। देखो, अगर आपके पास बजट नहीं है ना अभी अर्ली स्टेज में प्रिंटर में इन्वेस्ट करने का, तो आप क्या कर सकते हो, जब भी आप अपना लेबल डाउनलोड करोगे तो उसकी ना पीडीएफ बनती है, वो पीडीएफ आपको लेके जानी पड़ेगी जेरोक्स वाले के पास, उनको मेल पे भेज दीजिए, और वहां से आपको प्रिंट आउट निकालनी पड़ेगी A4 साइज में, और उसे काट के फिर आपको यहाँ पे जो आपकी शिपिंग कुरियर बैग रहेगी उसके पीओडी का ऑप्शन रहता है, बाहर एक जैक रहता है थोड़ा पीओडी के लिए, उसमें आपको डाल के पार्सल डिस्पैच करना पड़ेगा। वो हमने भी किया है, आप भी कर सकते हो। अब इसके बाद जो ना गाइस तीसरा गैजेट आता है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट गैजेट है। मतलब उसके बिना तो भैया आपका ई कॉमर्स बिजनेस होगा ही नहीं, और अगर आप उसके बिना ई कॉमर्स बिजनेस करोगे तो 101% आपका लॉस होने वाला है। अब वो कौन सा गैजेट है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे आप देख रहे हो तो मेरे हाथ में ना कस्टमर रिटर्न के पार्सल है। तो अगर आप ना ई कॉमर्स बिजनेस
बिजनेस करते हो तो आपको भी ऐसे कस्टमर रिटर्न पार्सल आते हैं, तो उनके ना आपको क्लेम डालने पड़ते। तो क्लेम अच्छे से डालने के लिए ना आपके पास एक छोटा ट्राइपॉड होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं अपने वीडियो में भी एक ट्राइपॉड डाल दूंगा जो आपको ना मीशो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट के ऊपर ना क्लेम डालने के लिए यूजफुल होगा। तो ये ऐसा वाला ट्राइपॉड है, एक दो ट्राइपॉड में यहाँ पे टैग कर दूंगा। आपको जो भी चाहिए आपके बजट के हिसाब से इन दोनों में से आप बाय कर सकते हो, लेकिन भैया ट्राइपॉड तो ले ही लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और रही बात ना कि पिछली वाली एक वीडियो में मैंने बोला था कि अगर आपने भाई सब ना 300 लाइक उस वीडियो के ऊपर कर देंगे तो मैं जल्द ही मीशो क्लेम या क्लेम के ऊपर ना जो वीडियो है ना डिटेल डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊंगा। तो इसी वीक में लाने की प्लानिंग है। तो 300 लाइक आप सभी ने कर दिए, 300 ही नहीं भैया 500 के ऊपर लाइक हो गए, भर भर के लाइक कर दिया आप सबने। तो इसके लिए मैं उसके ऊपर ना क्लेम आपको कैसे डालना है जिससे ना आपका क्लेम अप्रूव होने के चांसेस बढ़ने वाले। तो जबरदस्त पावरफुल वीडियो होने वाली है वो, तो जल्दी आपको मिल जाएगी वो। सो गाइस, अब तक मैंने आपको 3 चीजें बताई है जो आपको ई कॉमर्स बिजनेस के लिए जरूरी होती है। एक तो मोबाइल लैपटॉप हो गया, उसके बाद अपना बारकोड शिपिंग लेबल का प्रिंटर हो गया, उसके बाद हो गया ट्राइपॉड। अब चौथी चीज कौन सी, अगर आप मीशो के ऊपर काम करते हो तो ये वाली चीज आपको लगनी ही लगनी है, वो है भैया क्यूआर कोड स्कैनर। ये अगर आप मीशो के साथ काम करते हो तो मीशो की ब्रांडेड पैकेजिंग आती है, उसके ऊपर एक क्यूआर कोड होता है। तो वो क्यूआर कोड जो है ना वो आपको लिंक करना पड़ता है शिपिंग लेबल के साथ। उसके लिए आपको ये वाला ही बारकोड स्कैनर लगता है। अगर आप सादा वाला या दूसरा कोई लोगे तो वो स्कैन कर नहीं पाएगा उन वाले क्यूआर कोड को। इसलिए अगर आपको नीड रहेगी तो आप इसे यूज बाय कर लेना, अपने वीडियो में टैग करा हुआ है, आप यहां से बाय कर सकते हो। और अगर आपके पास भैया बजट नहीं है तो उसका भी तो जुगाड़ है, मीशो ने आपको मोबाइल में फीचर्स दे दिया है, आप मोबाइल से भी क्यूआर कोड लिंक कर सकते हो। बस थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा क्योंकि फटाफट स्कैन होता नहीं है मोबाइल से एज कंपेयर टू क्यूआर कोड स्कैनर, तो वहां से भी आप कर सकते हो।